हे भोलेनाथ, इस दुखिया के दुख को कब हरेंगे आप? अरे, ये तो शिवलिंग है। ये यहाँ कैसे आई? इस घनघोर जंगल में। ये मेरे भोलेनाथ का स्वरूप है। मैं इन्हें अपने घर लेकर जाऊंगी और पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए तो कुछ नहीं है। ना धूप, ना प्रसाद, ना मिश्री। लेकिन भगवान भोलेनाथ, मेरे पास केवल मेरी भक्ति है। कृपा उसे स्वीकार कीजिए और मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करूंगी, आपको जल चढ़ाऊंगी, पुष्प चढ़ाऊंगी, पूरे भक्ति भाव से आपकी सेवा करूंगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, कल मेरी मजदूरी का आखिरी दिन है। उसके बाद क्या पता मुझे काम मिले ना मिले। मैं काम के लिए कहाँ कहाँ भटकूंगी। 2 वक्त की रोटी कैसे खाऊंगी? और बरसात भी आने वाली है। मेरी छत टपकेगी। हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरा सहारा है। कुछ मार्ग दिखाइए भोलेनाथ, कुछ मार्ग दिखाइए। चलो, आज हमारी यहाँ की मजदूरी का आखिरी दिन है। कल से कहाँ काम मिलेगा, कहाँ काम नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बरसात का मौसम आ गया है। मेरी तो घर की छत भी टपकती है। क्या करूँगी मैं कल से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। हाँ, सही कह रही हैं। और मेरी बेटी की तो फीस भी भरनी है, और वो कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं भैया, मेरे भोलेनाथ जी है ना, वो सब ठीक करेंगे। वो कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ओम नमः शिवाय। चलो भैया। चलो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते जी। साहब, मुझे एक काम की ज़रूरत थी। यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं है फिलहाल में तो। देख लीजिए कोई छोटा मोटा नहीं काम। नहीं, अभी तो फिलहाल में तो कोई काम नहीं है। अगर कभी काम होगा तो बता दें, बाकी कोई काम है नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद। साहब जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। साहब, मुझे एक काम की ज़रूरत थी। यहाँ कोई काम नहीं मैडम, यहाँ लेडीज़ों के लिए कोई काम नहीं है। देख लीजिए कोई छोटा मोटा। नहीं है मैडम आपके लायक कोई काम। अगर कोई काम होता तो मैं ज़रूर रख लेता। ठीक है, जाइए। काम है नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद।
भगवान, काम की तलाश में जा रही हूँ। अब तक आपकी कृपा से मेरा घर चला है और अब आगे का रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। यहाँ पूछती हूँ, शायद यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाए। भैया नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। भैया यहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा मेरे लिए? अरे नहीं मैडम, कोई काम नहीं है यहाँ पर, वैसे ही काम की बहुत किल्लत चल रही है। अब भैया जी देख लीजिए, थोड़ा बहुत मैं कुछ भी कर दूंगी। अरे मैडम नहीं होगा पाएगा काम, अगर चाहिए तो देख लो, सामने आश्रम है, क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक है भैया, धन्यवाद। स्वामी दयानंद आश्रम। हाँ, यहाँ पूछती हूँ, शायद यहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। ओम नमः शिवाय। 89, 90, 92 और 5, 97। भाई वाह, भाई वाह रामदास, अब की बार तो मोटा दान आया है। जन्मे आता रहा तो इस आश्रम में चांदी की टाइल लाग जाऊंगी, चांदी की। ओहो, अच्छा यो तो रह ही रहा है भाई, पिछले महीने का हिसाब और ये 2 महीने का काम, बस नहीं चलना चाहिए। गर्मी बड़ी हो रही है आजकल, आश्रम में AC 80 लगाना पड़ेगा भाई। लकड़ी 8। सेठ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। साहब जी, यहाँ पर मेरे लिए कोई काम मिल सकता है क्या? अरे औरता खातर कोई काम ना है उरा। साहब जी थोड़ा बहुत कुछ भी आप देख लीजिए, मैं सब कर लूंगी। लकड़ी के मोटे मोटे लक्कड़ ठाने पड़ेंगे, मणमण की बोरी हैगी और भारी भरकम बाठे वाठे हैं, कर पाओगी? हाँ साहब जी, मैं सब कर लूंगी, आप बस मुझे काम दे दीजिए। सब कर लेगी? हाँ मैं कर लूंगी, सब कर लूंगी। देख फेर मत कहिए, बताई ना। जी जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सब कर लूंगी साहब जी, सब कर लूंगी। ठीक है तो फिर काल तो आ जाइए और सूरज निकलने से पहले यहाँ चाहिए मैंने तू, ठीक है? और दिन के 200 रुपये दूंगा और 2 टाइम रोटी जी। और जो एक दिन भी 1 मिनट लेट हुई अगले दिन तो अपने घर और 1 रुपया नहीं मिलेगा। जी साहब जी, मेरे लिए इतना ही बहुत है और मैं समय से आ जाऊंगी, मैं लेट नहीं होंगी। धन्यवाद साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जा गिनती बुलवा दी। 99। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तेरी कृपा से मुझे काम मिला है। अब मैं अपनी छत को ठीक करवा सकती हूँ। हे भगवान, आपने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे काम दिलवाया, ये सब आपकी ही कृपा है, वरना मैं तो ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही होती, किस किस से काम मांग रही होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखें और मुझसे जो भी बन पाएगा मैं आपके लिए करूँगी। प्रतिदिन आपकी सेवा करूँगी, आपको जल चढ़ाऊँगी, पुष्प चढ़ाऊँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा से राधा को काम मिल गया और वह खुशी खुशी आश्रम में काम को करने लग गई। सेठ जी से सिफारिश करने पर राधा ने कैलाश को भी काम पर रखवा लिया। वे दोनों मिलकर आश्रम का सारा काम करते और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर अपने अपने घर की ओर चल देते। राधा को ये उम्मीद थी कि इस बार वह
बरसात से पहले अपने घर को ठीक करा लेगी। और वहीं दूसरी तरफ कैलाश, उसको भी उम्मीद थी कि वह अपनी बेटी की स्कूल की फ़ीस भर देगा। दोनों अपनी अपनी आशा लेकर काम को पूरी लगन से पूरा करते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ढंग का पानी दे, पौधे का कुछ होना नहीं चाहिए। जी साहब जी। अरे कैलाश कित गया? अरे झुक के वाइपर मार, झुक के। जी सेठ। कमर में जान ही ना है। आजा, देख जो लक्कड़ है छोटे छोटे पीस करने हैं, धोने पे लगेगा, समझ गया? जी सेठ जी। हाँ, और फटाफट कर दे, और भी लक्कड़ है, कर सवा। अरे कैलाश, तेरे तो नू गई थी यो कूड़ा ठाके उधर करना है, तने उरे इकट्ठा कर दिया। सब कहते हो गया यार, यो उठा के वहां, समझ गया? और जल्दी आ चला यार, सारा दिन इसे में निकालेगा। कर कर। चलो कोई नहीं, काम यहाँ ज्यादा है लेकिन सही है। हाँ राधा, ले पानी पी ले। धन्यवाद। भगवान की दया से हम दोनों को यहाँ काम मिल गया। हाँ अब मेरी बेटी की फीस भी भर जाएगी। हाँ, और मेरा टूटी छत वो भी मैं ठीक करा लूंगी। हाँ। चलो अब काम करते हैं, वरना सेठ जी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। हाँ चलो। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आज आपकी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा गया। हाँ, काम तो ज़्यादा था लेकिन सुकून और चैन भी था। अब आपकी कृपा से मेरी टूटी छत बन जाएगी।
और कैलाश की बेटी, उसकी बेटी स्कूल जाने लगेगी, उसकी फीस पूरी जमा हो जाएगी। ये सब आपकी ही कृपा है भोलेनाथ जी। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। चलो, आज का काम भी खत्म। राधा जी, आज तो काम के हमारे 40 दिन पूरे हो गए। अब तो तेरी घर की टूटी छत भी बन जाएगी और मेरी बिटिया की फीस भी भर जाएगी। हाँ भैया, अब बस सेठ जी जल्दी से पैसे दे दें और मैं अपनी छत बनवा लूँ। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। ओम नमः शिवाय। चलो अब हाँ। सेठ जी से पैसे लेते हैं। चल। साहब जी, आज का काम पूरा हो गया। हाँ भाई, हो गया काम तो जाओ। खाना खा लिया ना? हाँ हाँ सेठ जी, खाना तो खा लिया, लेकिन आज पगार का दिन था। आपने बोला था ना कि मैं पगार दे दूंगा 1 महीना पूरा होने पे, लेकिन 10 दिन ज़्यादा हो गए। हमने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है आप ईमानदार और अच्छे हैं, आप खुद दे देंगे। लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा कि आपसे बोल ही दूँ। अरे तो बावड़ी होगी के। किसने बात कही थी भाई पगार की? कौन सी पगार? कैसी मजदूरी? अरे 2 टाइम खाने की बात हुई थी। मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं? सेठ जी, आपने 2 टाइम खाना और 200 रुपये दिहाड़ी बताई थी। हाँ सेठ जी, कैलाश सही कह रहा है, और तभी तो हम आपके यहाँ लगे थे काम के लिए। ना 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 ना, कोई पगार वगार की कोई बात नहीं हुई थी। दोनों ज्यादा चालू मत बनो। के सबूत आधार पर मैंने बात कही थी भाई पगार की? यो आश्रम है, कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि आओगे दिहाड़ी बना के चल दोगे। अरे दान धर्म का काम है, रोटी मिल गई और क्या चाहिए हैं? यहाँ कोई नोट बरस रहे हैं? ये तो छोड़ो दम, कोई पगार वगार ना है। चलो। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत बोलिए। हमें अपने घर की छत ठीक करवानी है, उनको अपनी बेटी के लिए स्कूल में फीस देनी है। हाँ सेठ जी, हमारी मेहनत की कमाई। हमारी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारी दिहाड़ी दे दीजिए मालिक। ना ना ना, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। अब घर की छत का और ये फीस वगैरह का। चलो, धर्मशाला ना आया कोई। अरे सेठ जी ऐसा मत कीजिए। अरे चल, ले जा इसको। चले जाओ, नहीं दूसरे तरीके भी आवे। निकलो। घर चल, हमारे पैसे अब नहीं मिले। मुझे पता लग गया अब इनकी नीयत। जा नियत आड़ा। दिख मत जाइयो दोबारा। रिफंड के रुपये चाहिए इन्हें, काम करना नहीं। और ये हुए 385। भाई वाह, अब की बार तो मोटा दान आया है। और ये भोले भाले मजदूर, इन्हें पागल बनाना कितना आसान। 2 टाइम की रोटी दो, भगे भगे हमें काम करना। फ्री फंड के मजदूर। अगर ऐसे ऐसे पागल और आ जावे ना, तो रामदास तेरी तिजोरी तो नोटों तक भर जावेगी। भाई मजे आ गए। चल अब रख दे इन्हें, लोग की बुरी नजर भी पड़ जाएगा। चलो भाई। हे भोले बाबा, मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी सेवा की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने सेठ जी के यहाँ 40 दिन
इतनी मजदूरी की, मेहनत से काम किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे लगता था कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, मैं गलत थी। अब मैं अपनी छत कैसे ठीक करवाऊंगी? अपना पेट कैसे पालूंगी? उठो पुत्री, जिसने 40 दिन तक मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा श्रम, तेरी आस्था और तेरे ये आंसू, ये सब मेरी दृष्टि में मेहनत और भक्ति, ये दोनों कभी निष्फल नहीं होती। विश्वास रख, तेरी पूरी मजदूरी, तेरे समर्पण का फल तुझे अवश्य मिलेगा। और वो समय अभी दूर नहीं जब तेरा हर कष्ट समाप्त होगा और तेरे जीवन में फिर से आशा का सूर्योदय होगा। मैं जानती थी भोलेनाथ, आप मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे। ओम नमः शिवाय। पापा, बहुत दिन हो गए, मैंने नई ड्रेस ही नहीं खरीदी है। अरे मेरी लाडो, अब दिला देंगे तेरे को नई ड्रेस। क्यों परेशान हो रही है? सारी धन दौलत तेरी खातर ही तो है मेरी गुड़िया रानी। चल आजा, अभी पैसे दूं तेरे पे। आ बेटी आ, ड्रेस दूंगा अपनी बेटी तय। पैसे, फिर पैसे, फिर मेरे पैसे कहाँ गए? बर्बाद हो गया मैं तो। पापा, मैं बर्बाद। पापा, आपने किसी का बुरा किया था क्या? क्योंकि भोलेनाथ तो किसी का भी बुरा नहीं करते। सेठ जी ऐसा मत कीजिए। अरे चल, ले जा इसे। चले जाओ, नहीं दूसरे तरीके भी आवे। निकलो। मेरी मती मारी गई थी, मेरी मती मारी गई थी लालच में आके। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो। लालच में अंधा हो गया था मैं, पैसों की चमक ने, पैसों की चमक के आगे कुछ नहीं देख पाया, गरीबों का हक खा लिया। इतना गंदा इंसान हूं मैं, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ। आगे से मैं किसी गरीब का हक नहीं खाऊंगा। भोलेनाथ मुझे माफ कर दो, आज से धर्म की राह पर चलूंगा। माफ कर दो भगवान, आखिरी मौका दे दो भगवान। हे भोलेनाथ, मुझे आखिरी मौका दे दो, आखिरी। अहंकार में अंधे मानव, जिस दिन तूने निर्धनों के अधिकार छीने, उसी दिन तेरे धन की असली कीमत भी खो गई थी। धन वही होता है जो परिश्रम और सच्चाई से अर्जित हो, ना कि जो किसी की रोटी छीनने से मिले, किसी के आंसुओं से मिले। जो दौलत दूसरों को पीड़ा पहुंचाए वह श्राप बनकर लौटती है। अब यदि तुझे अपने पापों को सचमुच पश्चाताप है तो जा और उन सभी का हक लौटा, सेवा कर और फिर से मनुष्य बनने की कोशिश कर। और याद रखना, यह तेरा अंतिम अवसर होगा। यदि अब भी तू नहीं बदला तो फिर समय तुझे स्वयं ही मिटा देगा। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया।
अरे अरे बेटी, ये देखो मेरे पैसे पैसे हमारे पैसे आ गए। जय हो भोलेनाथ, जय हो। मैं इनको जिनका हक है ये उन्हें वापस लौटाऊंगा, उन गरीबों को। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आप लोगों का हक मारा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता। अब मेरी आंखें खुल गई है। भोलेनाथ की कृपा से मुझ में सद्बुद्धि आ गई है। मुझे माफ कर दो बहन। भैया मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपकी मेहनत की कमाई, और ये भैया आपके। और अब से गांव में हर महीने भंडारा होगा ताकि कोई भूखा ना सोए। धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सेठ जी। देखा कैलाश, मैंने बोला था ना, मेरे भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं। और देख, हमारी छत बनाने के लिए हमें पैसा मिल गया, और तेरी बेटी को स्कूल जाने के लिए तुझे भी। हाँ तो सत्य कह रही। आपका धन्यवाद सेठ जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।